Greetings all of you. In this video we are going to study rusting, different types of reactions and physical changes and about crystallization. First of all we are going to study about rusting. Beta, you may have seen old gates, locks, iron chains. They often develop a reddish powdery flaky substance on their surface. That is known as rust. Rust को हिंदी में क्या कहते हैं? जंग लग गया. आप लोग कहते नहीं हो कि आयरन के आर्टिकल्स में जंग लग जाता है रेड कलर का. केमिकल नेम ऑफ रस्ट इज़ आयरन ऑक्साइड. आयरन ऑक्साइड केमिकल नेम है रस्ट का. इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन आयरन इज़ एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन इन एयर. जब आयरन इट रिएक्ट्स विद वाटर एंड ऑक्सीजन तो आयरन ऑक्साइड बन जाता है विच इज़ केमिकली नोन एज रस्ट. ओके. एंड आयरन इट इज़ प्रोन टू रस्टिंग इन कोस्टल एरियाज़ वेयर वेदर इज़ मोर ह्यूमिड. जहाँ पे वेदर बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होता है, मॉइस्चर कंटेंट एयर के अंदर ज़्यादा होता है, वहाँ पे रस्टिंग बहुत जल्दी हो जाती है. रस्टिंग कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू ब्रिजेस, शिप्स, बिल्डिंग्स एंड मशीन. ये सब चीज़ें आयरन की बनी होती है और रस्टिंग इन सब को बहुत नुकसान पहुंचाती है. एंड रस्टिंग को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं बाय कोटिंग iron articles by some oil or by painting the iron articles or by galvanization and tinning. Galvanization क्या process है? It is the process by which an iron object is coated with a layer of zinc. जिंक की लेयर से आयरन ऑब्जेक्ट को कोट कर देते हैं ताकि वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आता एयर एंड वाटर के. सो बाय दिस रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड. एक और सिमिलर प्रोसेस है टिनिंग. टिनिंग में क्या कर टिन का मेटल है एक, उसको कोट कर देते हैं ऑन आयरन आर्टिकल जो कि रस्ट नहीं होता. और आयरन पार्ट्स ऑफ मशीन्स, कार, इवन वाटर पाइप्स आर गैल्वनाइज टू प्रोटेक्ट रस्टिंग. और किसी भी पेंट आर्टिकल को पेंट करना या उसके ऊपर ऑयल या ग्रीस की कोटिंग करना, ये भी प्रोटेक्ट करता है उसको रस्टिंग से. नेक्स्ट इज ब्राउनिंग ऑफ फ्रूट. Sometimes the cut slices of vegetables and fruits such as apples, pears, brinjals, potatoes, they turn brown when left exposed to air. आप लोगों ने देखा है अगर कई बार एप्पल कट किया होता है या आप लोग अपने मॉर्निंग में कट किया हुआ एप्पल आप लोग टिफ़िन्स में लेके आते हो तो व्हाट हैपन्स, वो कलर जो होता है उसका इट चेंजेस इनटू ब्राउनिश कलर. ओके. दिस ब्राउनिंग इज़ अ केमिकल चेंज जिसमें केमिकल कंपाउंड्स जो होता है सर्टेन फ्रूट्स के अंदर या वेजिटेबल्स के अंदर वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ एयर के टू फॉर्म अ ब्राउन कलर्ड सब्सटेंस जिसको मेलानिन कहते हैं. मीन्स एक केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के अंदर जिसको मेलानिन कहते हैं. इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड कन्वर्ट into brownish color, एक brownish color की layer दे देता है. and this browning it can be prevented by either storing fruits and vegetables under water or by rubbing cut surface with lime juice. अगर उसके ऊपर आप lime juice लगा दो कट एप्पल या फ्रूट्स के ऊपर या उसके सरफेस को वाटर से रब करो तो it gets removed. reaction between vinegar and baking soda. When vinegar, that is also chemically known as acetic acid, it reacts with baking soda. baking soda को क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट. जब ये रिएक्ट करता है what happens? तो इसके लिए what we do, we take some vinegar in a glass beaker. एक glass beaker के अंदर we take vinegar and add a pinch of baking soda into it. baking soda डालेंगे उसके अंदर एक pinch. what happened, there will be the evolution of bubbles which indicates that reaction has taken place. and what happens, carbon dioxide is produced which is shown through this bubbles and sodium acetate plus water is also produced. अब आप इसका केमिकल रिएक्शन देखो. केमिकल फॉर्मूला विनेगर का, एसिटिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला है CH3COOH. okay. when it is combined with या reacted with baking soda that is NaHCO3. okay. तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा
इट इज़ CH3COOH रिप्लेस होके Na आ जाएगा वहाँ पे, तो इट विल बिकम सोडियम एसीटेट प्लस वाटर प्रोड्यूस होगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रोड्यूस होगी तो एक बबल्स प्रोड्यूस होनी स्टार्ट हो जाएंगी, इवोल्यूशन होगा बबल्स का, विच शोज रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस. Now how we will confirm that the gas which is produced is carbon dioxide? For this, what we will do, we will pass it through lime water. We will pass this gas through lime water. Lime water means calcium hydroxide, जिसको चूना भी कहते हैं, उसके वाटर से हम गैस को पास करेंगे, and that lime water turns cloudy, or you can say milky, due to the formation of calcium carbonate, and this confirms that the gas is carbon dioxide. अब इसका रिएक्शन कैसे होगा? कार्बन डाइऑक्साइड इट रिएक्ट्स विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है CaOH2. अब जो प्रोडक्ट बन रहा है इन रिएक्टेंट से, दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम और CO3 कार्बोनेट का, प्लस वाटर. Physical changes are the changes which occur due to change in their physical properties, not the chemical properties. सिर्फ physical properties में changes की वजह से होता है, and it can be due to change in shape, size or state of the matter. And for example, melting of wax, formation of steam, glass break होना, tearing of paper, these are all examples of physical changes. फिज़िकल चेंज के अंदर देयर इज़ नो न्यू फॉर्मेशन ऑफ अ सब्सटेंस. ओके, एंड फिज़िकल चेंजेस रिवर्सिबल भी हो सकते हैं और इरिवर्सिबल भी हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल, डिज़ोल्विंग ऑफ शुगर इन अ वाटर इज़ अ रिवर्सिबल फिज़िकल चेंज. ओके, श्रेडिंग और टीयरिंग ऑफ अ शीट इज़ irreversible change, but it is also a physical change. Next is crystallization. Crystallization, it is a method by which solid is dissolved in a liquid is separated from it in the form of crystals. मतलब crystallization में क्या होता है, क्रिस्टल बनते हैं सॉलिड फॉर्म के ऑफ अ कंपाउंड इन विच एटम्स आर अरेंज इन अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप. एक प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप में एटम्स अरेंज होते हैं, और क्रिस्टल्स जो होते हैं सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है ये सॉलिड कंपाउंड का. इसमें ये एक फिज़िकल चेंज है. ओके, इसमें सॉलिड्स को हम डिज़ोल्व करते हैं लिक्विड के अंदर, फिर उसको सेपरेट करते हैं उसमें से इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, एंड सॉल्ट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. और ये प्रोसेस सी वाटर से सॉल्ट को निकालने के टाइम पे भी यूज़ होता है. एंड सी वाटर में लार्ज अमाउंट ऑफ कॉमन सॉल्ट होता है. सी वाटर के अंदर कॉमन सॉल्ट होता है जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं. ठीक है, और इसके साथ अदर कंपाउंड्स और इम्प्योरिटीज़ भी मिक्स होती हैं. एंड सी वाटर इज़ कलेक्टेड इन अ सॉल्ट पैन्स आते हैं, उनके अंदर कनेक्ट किया जाता है, और सन की हीट से वाटर को सॉलिड पैन में जो कलेक्ट होता है इवेपोरेट करवाया जाता है. ठीक है, गर्मी से, हीट से इवेपोरेशन होता है. एंड व्हाट हैपन्स, द सॉल्ट इज़ ऑब्टेन्ड बाय दिस प्रोसेस. उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो सॉल्ट नीचे रह जाता है जब वाटर इवेपोरेट हो जाता है. अब हम इस प्रोसेस के लिए क्या करेंगे, इम्प्योर सॉल्ट इज़ प्यूरिफाइड बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. फॉर दिस वी मेक अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ इम्प्योर सॉल्ट. अब इम्प्योर सॉल्ट बहुत सारा लेके थोड़े से वाटर के अंदर उसको डिज़ोल्व करेंगे. ओके, एंड in this we have prepared saturated solution and with at elevated temperature, and इस solution को हम फिर boil करेंगे and filter करेंगे to remove insoluble impurities, and the filtrate is left is undisturbed for some time. फिर उसको कूल करने के लिए छोड़ देंगे slowly, and upon slow cooling the salt particles present in the solution separate and aggregate to form crystals बन जाएंगे, and these crystals formed are then filtered and dried. उनको filter करके dry कर देंगे, and salt crystals obtained by this process बहुत ही pure होते हैं and are used for various purposes. Now we will look at an activity to prepare sugar crystals by crystallization. शुगर की crystals कैसे बना सकते हैं. टेबल शुगर लोगे,
distilled water, beaker, burner, stand, cotton thread, filter paper, glass funnel, glass rod. ये सब materials we require for this activity. Now we take 100 ml of water in a beaker. एक beaker के अंदर we take 100 ml of water. We will dissolve sugar in the water till you make a saturated solution. Saturated solution actually होता क्या है कि एक particular temperature के ऊपर उस लिक्विड के अंदर या वाटर के अंदर जितना हमने लिया है और शुगर डिज़ोल्व नहीं होगी, दैट इज़ सेचूरेटेड. मतलब उसका सेचूरेशन पॉइंट आ गया. अब उस टेम्परेचर पे उस लिक्विड के अंदर और शुगर डिज़ोल्व नहीं होगी तो वो सेचूरेटेड सॉल्यूशन होता है. नाउ वी विल बॉयल दिस सॉल्यूशन ऑन अ बर्नर. अब बर्नर से के ऊपर रख के हम उसको बॉयल करेंगे. टू द बॉइलिंग सॉल्यूशन अब हम और शुगर ऐड कर सकते हैं क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से हम ऐड कर सकते हैं उसके अंदर शुगर. फिर हम उसमें शुगर ऐड करते रहेंगे कि तब तक ऐड करेंगे कि और शुगर उसके अंदर डिज़ोल्व ना हो, फिर से वो सैचुरेटेड हो जाए. देन केयरफुली वी विल फिल्टर द हॉट सॉल्यूशन टू रिमूव एक्सेस शुगर, ओके, एंड द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़. फिर हम एक थिक कॉटन थ्रेड लेंगे, उसको मिडल ग्लास रॉड के टाई कर देंगे. फिगर में आप देख सकते हैं, ओके. देन व्हाट हैपन, we place the glass rod on the mouth of the beaker in such a way that the thread is dipped in the sugar solution, जैसे पिक्चर में शो किया गया है. Now we will leave the solution undisturbed. अब हम sugar solution को undisturbed छोड़ देंगे for 2 hours and then we will allow it to cool. उसको cool होने के लिए छोड़ देंगे. We will observe what happens. After 2 hours, sugar crystals are formed over the thread. Thread के ऊपर sugar के crystals आ जाएंगे. As the super saturated solutions cool down, the sugar particles present in it start separating out. And these sugar particles फिर aggregate होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं एक definite geometrical shapes में, which forms a crystal, forming crystals. With this topic, we have finished with our lesson. I hope you have understood this lesson. Thank you.